अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं अब्दुल तवाब आपकी खिदमत में आज फिर दोबारा से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँगा कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर बच्चों को अगवा किया जा रहा है। अब ये लोग अगवा करने वाले हैं कौन, और फिर इन बच्चों को अगवा करके कहाँ पे ले जाया जाता है, और फिर इन बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। आइए मुकम्मल डिटेल देखिए बकिया प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये आपके बच्चों को अगवा करने वाले लोग कौन होते हैं, आपके बच्चों को अगवा करके कहाँ पे ले जाया जाता है, और फिर उनके साथ सलूक क्या किया जाता है। सबसे पहले जो मास्टर माइंड लोग होते हैं वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर बैठे होते हैं, और आगे उनके वर्कर मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ अज़ला के अंदर, तहसीलों के अंदर, गाँव के अंदर उनको भेज दिया जाता है। अब उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो उनके खाना पीना, उनके लाज़मात हैं, वो मुकम्मल तौर पे वही लोग देख रहे होते हैं। जो मास्टर माइंड है, जो पीछे डीलर बैठा होता है, वही उसको देख रहा होता है। अब होता क्या है कि वो जो डीलर है, वो मास्टर माइंड किसी एक बड़े शहर में बैठ जाता है, अपने वर्कर्स को आगे भेज देता है। अब उनके वर्कर्स मुकम्मल ट्रेंड होते हैं, उनको बाकायदा ट्रेंड किया जाता है। वो फिर मुख्तलिफ देहातों के अंदर फेरी करते हैं, या फिर वो किसी भी मजदूर की सूरत में आ सकते हैं, वो प्लम्बर की सूरत में आ सकते हैं, वो आपके घर पर कहीं डिलीवरी बॉय की सूरत में आ सकते हैं, वो आपके घर पे मांगने वाले की, एक सवाली, एक गदागर की सूरत में आ सकते हैं। लेकिन आपको हर दो सूरत में चौकन्ना रहना पड़ेगा, कहीं आपके बच्चे भी उनके हत्थे न चढ़ जाएं। अब होता क्या है कि आपके बच्चे या तो स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से वापस आ रहे हैं, उस सूरत में भी, या आपके बच्चे कहीं गली में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, या फिर दुकान पे चले जाते हैं, तो हर दो सूरत में आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो इन सब प्लेसेस पे मुकम्मल एक्टिव होते हैं। आपके बच्चों को वो बहला फुसला कर वो लेके जाते हैं, या तो वो पैसे दिखाते हैं, या वो कुछ खिलौने दिखा सकते हैं। वो आपके बच्चों को किसी तरह भी, किसी भी किस्म का लालच दे के वो आपके बच्चों को थोड़ा सा साइड पे लेके जाते हैं। फिर उनके पास ऐसी जहरीली दवाई होती है, वो उनको सुंघाते हैं, और फिर वो बच्चा फ़ौरन से बेहोश हो जाता है। आजकल तो इंजेक्शन्स भी हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद फौरी बच्चा बिल्कुल बेहोश हो जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता। अब उस बच्चे को उठा के टैक्सी में डाला जा सकता है, रिक्शे में लेके जाया जा सकता है, वो किसी भी सवारी पे उसको सवार करके लेके जाया जा सकता है, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बच्चा उस वक्त बिल्कुल बेहोश हो जाता है। ये सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के अंदर है। न सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, और कश्मीर के अंदर खुसूसन ये केसेस बाकायदा पकड़े भी गए हैं कुछ लोग, और उन लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनसे वो बातें निकलवाई जाती हैं। अब होता क्या है कि उन बच्चों को सेफली उस डीलर तक पहुंचाया जाता है। डीलर उनको पर बच्चा 15,000 रुपये देता है। एक्सपेंसेस अलग होते हैं, खाना पीना, रिहाइश और किराया वो अलग होता है, और जो उनको बच्चों को जो सेफली वहाँ पर पहुँचाया जाता है, उन बच्चों को पहुँचा लेने के बाद डीलर 15,000 रुपये पर बच्चा देता है। अब वो डीलर खुद उन बच्चों को कुछ नहीं करता, अब वो बच्चों को आगे सेल आउट करता है, और एक बच्चा 1.5 लाख में, 2 लाख में, 1 लाख में, जिस तरह सामने वाला बंदा डील हो गया, उसी हिसाब से उस बच्चे को आगे फ़रोख्त किया जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपके बच्चों के साथ किया क्या जाता है, उनका मकसद और मुद्दा क्या होता है। उनका मकसद और मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको निकाला जाता है, उनकी आइज़ निकाली जाती हैं, उनका दिल निकाल लिया जाता है, उनके गुर्दे निकाल लिए जाते हैं, फेफड़े निकाल लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें निकाल के आगे सेल आउट करते हैं, और को सेल करने के बाद फिर उन बच्चों को कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है, किसी जंगल में, किसी बेबां जगह पर, या फिर दरिया की अंदर उनको बहा दिया जाता है, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं दफन कर दिया जाता है। वो उनको, उनकी जो बॉडी है या बाकी, उसको छुपा दिया जाता है। अब जो सूरत हाल आपके सामने मैंने रखी, उनका जो मकसद और मुद्दा है वो भी मैंने आपके सामने रखा। अब पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल मेरी तरफ से पैगाम है कि अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए, स्कूल से वापस लाते हुए, आपके बच्चे अगर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वहाँ पे मौजूद हैं, खेल रहे हैं बच्चे, हर दो सूरत के अंदर आप अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी करें, ताकि आपके बच्चे महफूज रहें, उन दरिंदा सिफ्त लोगों की पहुँच से दूर रहें और बचे रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हिदायत नसीब फरमाए, और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग इस वक्त बच्चों की तलाश में हैं, जिनके बच्चे गुम हो चुके हैं, अल्लाह पाक
ان کے بچوں کو بازیاب فرمائے، اگر وہ زندہ ہیں، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان بچوں کو، ان والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے شفیع بنائے۔ اللہ آپ اور میرا سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔